है ना, कि शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को उनके गुरुदेव शिला लोकनाथ गोस्वामी ने मना किया था कि मेरा नाम कहीं पर भी मत लिखना। तो आगे हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये एक भजन है, तो ये हमने इसलिए दोहराया क्योंकि जब भी किन्हीं आचार्य का तिरोभाव दिवस होता है तो हम यही भजन दोहराते हैं, जिससे हमें याद करते हैं जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर ना। तो शिला ठाकुर महाशय कहते हैं कि वो आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए जो इतना प्रेम धन लेकर के आए थे। और है ना, जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। वो आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए जो अपने साथ प्रेम धन लेकर के आए थे। और फिर कहते हैं कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, है ना। तो सभी गोस्वामियों का नाम लेकर के वो कहते हैं कि वो कहाँ चले गए, क्योंकि हमें पता है शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के जीवन में बचपन से ही वो अ, हालांकि महाप्रभु ने उनके लिए पहली भविष्यवाणी कर रखी थी, लेकिन बचपन से उनके घर वाले उनको रोकते थे भक्ति करने से और उन्हें भागने नहीं देते थे, और इस वजह से उन्हें किन्हीं भी आचार्य का संग ज़्यादा नहीं मिल पाया था बचपन में। तो इसलिए वो ये भजन लिखते हैं, और इसमें सबसे प्यारी लाइन आती है ना, जब वो कहते हैं कि वो गौरा नटराज वो चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए जो नृत्य करते थे, जो संकीर्तन यज्ञ कर करके हरिनाम का प्रचार करते थे। आखिर वो कहाँ चले गए। उनके विरह में मैं पत्थर में अपना सर मार दूं, पाषाणे कुटीबो माथा या अनले पशीबो, है ना, कि मैं आग के अंदर कूद जाऊं, मैं क्या करूं महाप्रभु के विरह में। पर ये हमारी स्थिति नहीं होती। तो इस प्रकार शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं। तो कल शिला लोकनाथ गोस्वामी का तिरोभाव था और कल तो हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो अम, शिला लोकनाथ गोस्वामी का ना एक तालगढ़ी नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ था, और एक राड़ी ब्राह्मण फैमिली से थे वो, है ना। तो उनके अ, पिताजी का नाम पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता जी का नाम सीता देवी था। और ये दोनों ही उनके माता पिता अद्वैत आचार्य जी से दीक्षित थे। तो अद्वैत आचार्य जी की जो वाइफ है उनका नाम भी सीता देवी है, लेकिन ये लोकनाथ गोस्वामी के माता पिता का नाम भी है ना पद्मनाभ चक्रवर्ती और सीता देवी था। तो लोकनाथ गोस्वामी उम्र में लगभग लगभग चैतन्य महाप्रभु से 1 साल बड़े थे वर्ष में। और बचपन में जब अद्वैत आचार्य श्रीमद् भागवतम की कक्षा देते थे, तो तब चैतन्य महाप्रभु जब सुनने जाते थे अद्वैत आचार्य से, तो लोकनाथ गोस्वामी भी जाते थे। तो दोनों क्लासमेट्स थे, दोनों साथ में बैठ करके श्रीमद् भागवतम सुनते थे अद्वैत आचार्य से। तो 1 साल कोई उम्र ज़्यादा मायने भी नहीं रखती, लगभग लगभग सेम ही मानी जाती है। तो इस प्रकार शिला लोकनाथ गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु साथ में थे बचपन से ही, और साथ में ही भागवतम पढ़ते थे अद्वैत आचार्य से। और कई भक्तजन ऐसे भी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप जी, वो भी उस टाइम पहले जब महाप्रभु और छोटे थे, निमाई पंडित बहुत छोटे से, और उस टाइम इतने छोटे थे निमाई कि वो कभी कभी कोपीन पहन करके भागते थे, और वहाँ पे अद्वैत आचार्य के पास बैठकर विश्वरूप जी भागवतम सुनते रहते थे। तो वहाँ पे आकर के महाप्रभु निमाई पंडित बोलते थे दादा दादा, है ना। तो मुझे पता नहीं बंगाली में क्या बोलते हैं, बट वहाँ पे शची माता को आई बोलते हैं। अगर आप चैतन्य भागवत में भी देखें तो बताया है कि महाप्रभु शची माता को आई कहते थे। तो वो विश्वरूप जी को जाके कहते दादा दादा, है ना, आई बुला रही हैं, है ना, चलिए वापस। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य निमाई पंडित को देखकर बहुत मोहित हो जाते थे, और चैतन्य महाप्रभु मानो कि उन्हें इशारे से कहना चाहते हो कि हे नाथ, है ना, अद्वैत आचार्य को नाथ कहते थे कि हे नाथ मैं वही तो हूँ जिन्हें आपने बुलाया था तुलसी जल मात्रेण, है ना, कि अद्वैत आचार्य जी शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, है ना, और सिर्फ तुलसी जल और गंगा जल, है ना, तुलसी दल और गंगा जल सिर्फ इसके इससे उन्होंने सर्व किया था शालिग्राम शिला को, और इसी से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करा दिया था प्रसन्न करके। तो ये एक रीजन था। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी और महाप्रभु साथ में जाते थे अद्वैत आचार्य से भागवतम की शिक्षा लेने। फिर धीरे धीरे समय बीता और शिला लोकनाथ गोस्वामी भी बड़े हो गए, चैतन्य महाप्रभु भी बड़े हो गए। तो और शिला लोकनाथ गोस्वामी बचपन से ही बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे, है ना, कि जिन जो भी उनको देखते थे वो देखने मात्र से लोकनाथ गोस्वामी को देखने मात्र से भक्त बन जाते थे। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनकी इच्छा जागृत हुई कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहे। पहले वो बचपन में चैतन्य महाप्रभु को उनके साथ रहते थे, उनके क्लासमेट भी थे, पर उन्हें लगता था कि यार ये निमाई पंडित जब देखो
इधर-उधर जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ डिबेट्स करते रहते हैं हर किसी से। अरे भाई कृष्ण भजन करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, है ना? कृष्ण शिक्षा देनी है, पर इस प्रकार से अलग-अलग डिबेट्स करने का क्या फ़ायदा? लेकिन निमाई पंडित तो यही चाहते थे कि वो इधर-उधर जाके डिबेट्स करें, तो वो सबसे पंगा लेते थे, है ना? तो ये चीज़ शिला गदाधर पंडित को भी नहीं पसंद थी और शिला लोकनाथ गोस्वामी को भी। तो वो ये सोचते थे क्या यार ये जब देखो जा कर के और सिर्फ़ डिबेट्स करते रहते हैं, है ना? अगर कुछ करना है तो कृष्ण भजन करो, एक जगह बैठ कर के क्या करने की ज़रूरत है ये सब? तो इस प्रकार लेकिन जब शिला लोकनाथ गोस्वामी पाद को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु दीक्षा के बाद बदल गए हैं, है ना? गया जाके उन्होंने शिला ईश्वरपुरी गोस्वामी महाराज से दीक्षा ले ली और दीक्षा के बाद अब वो बदल गए हैं और अब वो इस प्रकार से डिबेट नहीं करते, है ना? दीक्षा लेते ही वो शांत स्वभाव के हो गए थे चैतन्य महाप्रभु और फिर विनम्रता से बदलते थे सबको, चाहे वो प्रकाशानंद सरस्वती हो, चाहे वो सर्वभौम भट्टाचार्य हो, चाहे वो क्या नाम केशव कश्मीरी हो, केशव भारती, है ना? इन तीनों को ही अपनी विनम्रता मात्र से, हालाँकि केशव कश्मीरी से तो चैतन्य महाप्रभु बचपन में मिले थे, है ना? जब निमाई पंडित थे। लेकिन बाकी दोनों को ख़ास करके उन्हें सिर्फ़ विनम्रता से हिला दिया था। उन्हें सिर्फ़ विनम्रता से उनकी हेडलाइट, स्पॉटलाइट चेंज कर दी थी, जैसा महाराज कहते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि महाप्रभु अब बदल चुके हैं। तो उनकी इच्छा हुई कि अब मैं महाप्रभु के साथ ही रहूँ। अब मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहूँगा, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो हमारे लिए तो ये समझना भी मुश्किल है। हम जानते नहीं चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या है। इसलिए हम उनके भक्तों के साथ एसोसिएट कर पाएँ, उससे शायद थोड़ा बहुत कुछ समझ पाएँ कि चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना क्या हो सकता है ना? लेकिन हमारे मन में तो वो इच्छा भी नहीं आती। लेकिन शिला लोकनाथ गोस्वामी चाहते थे कि अब मैं हमेशा महाप्रभु के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो वो महाप्रभु से मिलने जाते हैं और महाप्रभु बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार मैं वृंदावन जा नहीं पा रहा और मुझे नहीं लगता कि जल्दी में मैं वृंदावन जा पाऊंगा क्योंकि तो साक्षात भगवान है, उन्हें तो पता है आगे क्या होने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु को पता था कि अभी वो तो वृंदावन जाने नहीं वाले, लेकिन वृंदावन को उजागर करना है क्योंकि राधा कुंड, श्याम कुंड सब कुछ डिसअपियर हो चुका, मतलब डिसअपियर नहीं, हाँ, एक प्रकार से मतलब दुनिया की नज़र से गायब हो चुका था, है ना? तो उसको पुनः उजागर करना था, है ना? तो उसका पुनः आगमन कराना था सभी संसार वाले लोगों के सामने। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सोचे थे किसको भेजूँ, किसको भेजूँ, किसको भेजूँ और उसी टाइम शिला लोकनाथ गोस्वामी वहाँ पर आ गए। तो शिला लोकनाथ गोस्वामी आते हैं और महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और महाप्रभु ने तो पहले से सोच रखा था। तो महाप्रभु आलिंगन करते और कहते हैं, हे लोकनाथ, मैं आप ही का तो इंतजार कर रहा था, मैं आप ही से तो मिलना चाहता था इतने समय से, आखिरकार आप आ ही गए। और लोकनाथ गोस्वामी भी रोते रोते कहते, हे महाप्रभु आप इतने समय से कहाँ थे? अभी महाप्रभु का संन्यास नहीं हुआ था, है ना? तो तब वो मिलने गए थे। तो कहते महाप्रभु आप इतने समय से कहाँ थे, मैं आपके साथ रहना चाहता था। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरे पास आ गए हो। फिर महाप्रभु कहते हैं कि अच्छा लोकनाथ, है ना? अब महाराज जी कह रहे थे कि महाप्रभु बड़े इस चीज़ में चतुर हैं कि उन्हें अगर किसी से कोई सेवा करानी होती थी या कुछ कराना होता था, तो वो बड़े विनम्रता के साथ ऐसे बोलते थे कि सामने वाला मान ही जाए। तो उन्होंने बोला अब लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहने आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके हाथ पकड़ लेते हैं, है ना? और एकदम आलिंगन करते हुए गार्लैंड पहना के कहते हैं, लोकनाथ क्या तुम एक सेवा करोगे? तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु मैं आपके लिए तो आया हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो लोकनाथ महाप्रभु कहते हैं कि अच्छा तो तुम कुछ भी करोगे? तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। तो महाप्रभु कहते हैं ठीक है, वृंदावन जाओ और वृंदावन जाके भजन करो। और तब वृंदावन ऐसा नहीं था जैसा अभी है ना? उस टाइम पे मतलब इस्कॉन तो ऑब्वियसली नहीं था, है ना? सातों के साथ जो मंदिर थे वो नहीं थे क्योंकि वो तो सारे गोस्वामियों ने अपनी भजन शक्ति से उजागर करे हैं, तो पहले वो भी नहीं थे। तो पूरा का पूरा वृंदावन सिर्फ वन, पूरा जंगल यही सब हुआ करता था। और वहाँ पे उस टाइम पे दो ही लोग रहते थे, या तो बाबा जी या फिर डाकू जी, है ना? तो या तो बहुत बड़े बड़े डाकू रहते थे जो उस टाइम वहाँ यमुना नदी से निकलते थे चोरी चकारी करने के लिए, नहीं तो जो बाबा जीज हैं बड़े बड़े, और तब कोई भी नहीं था क्योंकि शिला लोकनाथ गोस्वामी वॉज द फर्स्ट आचार्य जो सबसे पहले वृंदावन गए थे, है ना? हालांकि हमारे षट गोस्वामीज में उनका नाम नहीं आता, है ना? लेकिन लोकनाथ गोस्वामी षट गोस्वामियों से कम भी नहीं है ना? शिला लोकनाथ गोस्वामी उन्हीं के बराबर हैं और सबसे पहले वही वृंदावन गए थे। रूप सनातन गोस्वामी से पहले भी वही वृंदावन गए थे और कोई नहीं गया था। तो भूगर्भ स्वामी थे जो बहुत टाइम से चाहते थे कि वो वृंदावन जाएं, तो वो महाप्रभु से कह भी रहे थे
कि महाप्रभु मैं इतने टाइम से आपसे कह रहा हूँ कि मुझे वृंदावन भेज दीजिए, पर महाप्रभु मना कर देते थे कि नहीं, है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी को चुनते हैं कि आप जाइए। अब ये क्या बात हुई, जो चाहते हैं जाना उनको भेज नहीं रहे, जो नहीं जाना चाहते उनको जबरदस्ती भेज रहे कि आप जाओ वृंदावन। क्योंकि वृंदावन कोई मस्ती मज़े की जगह नहीं है ना, कि वहाँ जाके हम, अभी तो खैर पॉसिबल है, तब तो था भी नहीं, है ना, कि वहाँ जाके हम चाट पकौड़ियाँ खाएँ या इंस्टाग्राम की रील्स बनाएँ, है ना, कि देखिए गाइस आज मैं वृंदावन में आया हूँ, है ना, यहाँ पे गौशाला में गाय देखिए आप। तो इसके लिए वृंदावन नहीं है सैर सपाटे के लिए, है ना, वृंदावन भजन के लिए है। ये थोड़ा-सा हार्ड पॉइंट है, लेकिन शिला प्रभुपाद एक जगह पॉपर्ट में बताते हैं कि वृंदावन सिर्फ़ और सिर्फ़ सन्यासीज़, ब्रह्मचारीज़ और वानप्रस्थियों के लिए है ना? गृहस्थों के लिए नहीं है। और वृंदावन महिमामृत में भी बताया है, क्योंकि वृंदावन में जाकर के अगर हम सैर सपाटा करेंगे, है ना, तो वो उचित नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा शिला प्रभुपाद ने बताया। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है ना। अगर कोई गृहस्थ उतने पहुंचे हुए भक्त है कि उनके गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी है, तब एक अलग बात है। लेकिन ऐसा कलयुग में बहुत रेयर केस में होता है ना, तो इसलिए शिला प्रभुपाद ऐसा कहते हैं। और वहाँ पे कोई सोचे कि वहाँ पे ओम एक्स अपार्टमेंट में वहाँ पे फ्लैट ले लेंगे, है ना, और रोज स्कूटी पकड़ के मंगला आरती में जाएंगे और उसके बाद बाकी टाइम प्रपंच करेंगे, भोग करेंगे, तो इसके लिए वृंदावन नहीं है ना। और इसलिए शिला प्रभुपाद ने कहा भी है कि वृंदावन हमें 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि 3 दिन वृंदा देवी या भक्ति देवी हमें एक गेस्ट की तरह लेती है कि ठीक है कोई बात नहीं, कर लो तुम्हें जो करना है ना, तो कुछ काउंट नहीं होता। लेकिन 3 दिन के बाद आप जो भी एक छोटी से छोटी गलती भी करोगे, है ना, ऑब्वियसली भजन करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन एक भी छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो ऐसा हमारे भक्तजन बताते हैं, वैष्णव जन बताते हैं, इसीलिए वृंदावन 3 दिन जाने को बोलते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और किसी को भेज नहीं रहे थे, वो चाहते थे कि वहाँ पे कोई ऐसी हायर पर्सनैलिटी जाए जो आप वृंदावन को उजागर कर सके, क्योंकि वृंदावन इसी चीज़ के लिए है ना, वहाँ पे भीड़ भाड़ करने के लिए नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं, और वो कहते हैं महाप्रभु मैं तो आपसे आपके पास रहने आया था, आप मुझे वृंदावन भेज रहे हो। तो वो रोने लग जाते हो, बोलते हैं महाप्रभु मैं नहीं जाऊँगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो, है ना, तुम चाहते हो कि मैं प्रसन्न हूँ, तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु मैं जीवन पर्यंत यही चाहता हूँ कि आपकी प्रसन्नता। तो महाप्रभु कहते हैं तो ठीक है ना, वृंदावन जाओ। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी थक हार के कि ठीक है महाप्रभु, अगर इसी में आपकी प्रसन्नता है तो मैं दिल पे पत्थर रख के वृंदावन जाऊंगा। और एक हमें, है ना, अगर हमें कोई बोले कि जाओ वृंदावन जाओ हमेशा के लिए, है ना, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, है ना, तुम्हारा सब कुछ व्यवस्था मैं देख लूंगा, तुम बस जाओ वृंदावन, तो हम तो पागल हो जाएंगे, हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन भागेंगे। लेकिन आचार्य ऐसे नहीं होते, है ना। तो क्योंकि जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान के भक्त है, वही वृंदावन बन जाता है। जहाँ हरिनाम संकीर्तन हो रहा हो, जहाँ हरि कथा चर्चा हो रही हो, वही वृंदावन बन जाता है ना। एक बार महाराज जी ने रिसेंटली क्लास में पूछा भी था कि शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय वृंदावन कभी क्यों नहीं गए। तो हम बताया भी था कि हम लोग 10 घंटे तक सोच रहे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ना, पूरी चैतन्य चरितामृत छान दी, चैतन्य भागवत छान दी, आंसर नहीं मिल रहा। हमने सोचा कि शायद कुछ ग्रंथ में लिखा होगा, और महाराज जी को बाद में भेजा, है ना, कि महाराज शायद ये आंसर है, और महाराज जी कह रहे हैं कि आपने अच्छा प्रयास करा, लेकिन आंसर ये है कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु है वही वृंदावन होता है। अब वी वर लाइक कि यार ये तो हमने सबसे पहले ही सोच लिया था, है ना, लेकिन हमने सोचा है कि इतना इजी आंसर तो नहीं हो सकता। तो कई बार हम जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, है ना, भक्ति जबकि होती बहुत आसान है। तो इसी प्रकार लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए जाते हैं, लेकिन वो उनकी इच्छा यही थी कि यहाँ पे महाप्रभु है तो मैं महाप्रभु के साथ ही रहूँ, मैं क्यों जाऊँ इधर उधर, है ना। तो इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो ऐसे ही होते हैं, है ना, ये नहीं कि अम, हमें तो, है ना, फलाने फलाने तीर्थ स्थान पे जाना है और वहाँ पे जाके हम दर्शन करेंगे, तो सिर्फ दर्शन करने मात्र से हम भक्त नहीं बन सकते, सिर्फ दर्शन करने मात्र से हम अल्टीमेट गोल को प्राप्त नहीं हो सकते। हालांकि वो भी एक विधि है, लेकिन भक्तों का संग और भक्तों से श्रवण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोकनाथ गोस्वामी दिल पे पत्थर रखते वृंदावन जा रहे थे, और उनके मन में ये कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि लगता है चैतन्य महाप्रभु अब संन्यास लेने वाले हैं। और लोकनाथ गोस्वामी ऐसा नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, है ना, तो जिन्होंने पहले सुना है उन्हें पता होगा, है ना, क्योंकि शिला लोकनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के जो केश थे वो बहुत सुंदर लगते थे, उनके घुंघराले घुंघराले केश, है ना, तो वो बड़े सुंदर लगते थे लोकनाथ गोस्वामी को। तो वो बस ये सोचते थे कि अगर महाप्रभु का संन्यास हो गया
तो वो तो शेव्ड हेड हो जाएंगे, तो वो कैसे लगेंगे? तो ये सह नहीं सकते थे लोकनाथ गोस्वामी, इस वजह से बहुत उनका हृदय तड़पता था कि क्या हो जाएगा। तो लोकनाथ गोस्वामी बस वृंदावन की तरफ जा ही रहे थे, इतने में उनको खबर मिल गई। कुछ लोग कहते हैं कि पहुंचने पर मिली, पर श्रील नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो वृंदावन के रास्ते में ही थे। तो रास्ते में ही उनको ये खबर मिल गई कि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हो चुका है। तो वो सोचने लग गए कि सन्यास के बाद वो पूरे गिर पड़े जमीन पर, रो रो के अश्रुओं की धार उनके निकल पड़ी और बेहोश हो गए कि चैतन्य महाप्रभु का सन्यास हो गया। अब तो उनके सुंदर सुंदर घुंघराले केश चले गए होंगे। है ना, ये महाप्रभु अपने केश में कितने सुंदर लगते थे, वो ऊपर जूड़ा बनाकर और यहाँ पे चंपा के फूल लगाकर या स्वर्ण चंपा के फूल लगाकर, और उसी में कई बार मोगरे की माला यहाँ से लटकी होती थी। वो महाप्रभु के सुंदर सुंदर केश चले गए। तो श्रीला लोकनाथ गोस्वामी इसको सहन नहीं कर पाए, है ना। अब ये जो बड़े बड़े वैष्णव महाजन, जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, उनकी भगवत प्रेम, भगवत निष्ठा कैसी होती है, वो भगवान से कितना प्रेम करते हैं, उसको हम नहीं समझ सकते। लेकिन वो महाप्रभु के सिर्फ केशों के बारे में सोच करके बेहोश हो गए और इतने ज्यादा तड़पने लगे कि जो रास्ता एक दिन में तय हो सकता था, उसको तय करने में उन्हें 5 से 6 दिन लग जाते हैं, है ना। इतने मतलब विरह में पागलों की तरह श्री लोकनाथ गोस्वामी चल रहे थे। और फिर चलते चलते जैसे कर करके अपना भारी हृदय लेके वृंदावन पहुंचते हैं। तो सन्यास ले लिया महाप्रभु ने, खबर तो उन्हें मिली गई थी। वृंदावन पहुंच जाते, लेकिन उनका मन नहीं लगता। कुछ क्षण के लिए उनको सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ वृंदावन की भूमि पर आए, पर उनका मन नहीं लगता। उनके मन में तो यही चलता रहता है, चैतन्य महाप्रभु भी कैसे दिख रहे होंगे, मुझे उनके दर्शन करने हैं, बिना केश के वो कैसे लग रहे होंगे, मुझे चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है, मैं उनके विरह में रह नहीं पा रहा। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जैसे इस भजन में कह रहे थे ना कि गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो, ना कि वो महाप्रभु कहाँ गए। तो ये शिला लोकनाथ गोस्वामी का भाव था उस समय पे। तो लोकनाथ गोस्वामी को फिर खबर मिलती है वृंदावन पहुंचते ही कि चैतन्य महाप्रभु अभी दक्षिण भारत की यात्रा पर गए हैं, है ना। तो दक्षिण भारत गए थे ना पहले, तो पहले साउथ इंडिया, दक्षिण भारत गए थे। तो लोकनाथ गोस्वामी की इच्छा होती है कि वो भी चैतन्य महाप्रभु को देखें। तो वो वृंदावन से पैदल पैदल दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की तरफ निकल पड़ते हैं। अब आप वृंदावन को देखो तो वो दिल्ली से नीचे यूपी के आसपास आता है मैप पे, और वहां से पैदल पैदल वो साउथ इंडिया की तरफ निकल पड़ते हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। और जैसे ही साउथ इंडिया पहुंचते हैं ना पैदल पैदल, तो उन्हें पता चलता है कि महाप्रभु तो यहाँ से नीलाचल धाम चले जा चुके हैं, है ना। तो अम, फिर वो वहां से साउथ इंडिया से पैदल 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 नीलाचल पहुंचते हैं। फिर वहां जाके कहते हैं, ये पहले नीलाचल गए थे, बाद में साउथ इंडिया। तो एक्चुअली एक सेकेंड, सो हाँ, पहले महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे और उसके बाद फिर वहाँ से नीलाचल गए थे, है ना। वहाँ से फिर नीलाचल, क्योंकि पहले नीलाचल से ही साउथ इंडिया गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पे, आपको पता होगा, संन्यास लेने के बाद उनकी तो इच्छा थी कि वो वृंदावन में रहे। लेकिन शची माता उनसे कहती है महाप्रभु से कि आप जगन्नाथपुरी में ही रहिए। तो महाप्रभु उस टाइम नीलाचल में ही थे, तो नीलाचल से साउथ इंडिया गए। लोकनाथ गोस्वामी भी पीछे पीछे साउथ इंडिया गए। जैसे ही पहुंचे और पता लगा कि महाप्रभु बस अभी 3-4 दिन पहले ही निकले हैं, बस अभी तो थे यहीं पे, बहुत दिन से थे, बस अभी निकले हैं। और लोकनाथ गोस्वामी बहुत विरह में आ जाते हैं। फिर वो वहां से पैदल 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 नीलाचल जाते हैं। और जैसे ही नीलाचल पहुंचते हैं, वहां जाके पता लगता है बस अभी 3-4 दिन पहले महाप्रभु यही थे, पर अब वृंदावन चले गए। तो और अभी वो वृंदावन से घूम कर वहां पर आए थे। तो वो सोचते कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। तो वहाँ पे फिर सोचते हैं कि अब आ ही गए हैं, तो 3-4 दिन वहीं रुकते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। फिर वहां से दोबारा वृंदावन की तरफ निकलते हैं। फिर जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु प्रयाग चले गए। तो बस अभी निकले हैं, अभी कुछ 1-2 दिन पहले यहीं पे थे, बट अब चैतन्य महाप्रभु प्रयाग चले गए। अब तो लोकनाथ गोस्वामी से रहा नहीं जा रहा था। वो तो बस सोचने लगे कि मैं यमुना में कूद के जान दे दूंगा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं जितना महाप्रभु के पीछे जा रहा हूँ उतना महाप्रभु मेरे से दूर भाग रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है। और वैसे सोचते सोचते इतने अनकॉन्शियस हो गए कि वो बेहोश होके गिर पड़े। और भगवान की इच्छा थी एक्चुअली, तो उनको नींद लग गई। और सपने में वो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने घुंघराले घुंघराले केश में यहाँ जूड़ा बनाकर, और यहाँ पे स्वर्ण चंपा और इत्यादि इत्यादि अलग अलग फूल लगा के, और पूरे उनके दिव्य शरीर पर चंदन कपूर का लेप लगा हुआ था, और उनकी ब्यूटीफुल लोटस आईज। तो इस प्रकार वो महाप्रभु के दर्शन करते हैं।
और चैतन्य महाप्रभु उनसे प्यार से पूछते हैं कि हे लोकनाथ, आप क्यों रो रहे हैं, है ना? आप, क्या मैं आपसे दूर हूँ क्या? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे दूर हूँ? मैं तो यहीं पर था, है ना? आपको प्रयाग आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं और फिर श्रील लोकनाथ गोस्वामी को आलिंगन कर लेते हैं। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी को दोबारा से उनकी आंखें खुल जाती है, चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसी आंखें खुलती है फिर वो सोचने लग जाते हैं कि मेरे महाप्रभु कहाँ गए, अभी सपने में देखा उन्होंने। लेकिन फिर वो उठने के बाद सोचते कि मेरे महाप्रभु अचानक कहाँ गायब हो गए, और फिर से दोबारा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिर उनको दोबारा सपना आता है। अब महाप्रभु अपने सन्यास वेश में उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अभी तो आपसे कहा था कि मैं आप ही के पास हूँ, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? आपको प्रयाग आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेरे रूप सनातन वृंदावन आने वाले हैं ना, आप उनके साथ रहिएगा और मेरा एक प्रिय शिष्य नरोत्तम वहाँ पर आएंगे, आप उन्हें दीक्षा दीजिएगा। तो इस प्रकार से फिर लोकनाथ गोस्वामी थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि शिला रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि वो कब आए और कब चले गए। तो शिला लोकनाथ गोस्वामी फिर उनके विरह में आ जाते हैं ना। तो ये सबसे हम देख सकते हैं कि कभी कभार हमें लगता है कि हमने 2-3 माला क्या कर ली तो हमें भगवान भगवान को हमें सब कुछ दे देना चाहिए, है ना? मेरे पास सारे खुशी होनी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि जो हो मेरे हिसाब से हो। 2-3 माला करने के बाद ऐसा सोचते कि मैंने तो झंडे गाड़ दिए, है ना? अब मैं भगवान की भक्ति करने लग गया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्रील लोकनाथ गोस्वामी भगवान को पाने के लिए इतने आतुर हैं, इतने पागल हैं। तो ये हमारी गौड़ीय परंपरा की खूबसूरती है ना? वो विप्रलंब भाव, है ना? वो मूड ऑफ सेपरेशन। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक हम कैसे गौड़ीय कहलाएंगे, है ना? तो इसलिए हमारे सभी आचार्य इस विप्रलंब भाव को प्रदर्शित करते हैं कि एक क्राइंग इंटेंसिटी, एक इंटेंस लॉन्गिंग उनको पाने की। जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि जब कोई बच्चा अपनी माता से बिछड़ जाता है तो जब वो जैसे रोता है अपनी माता को देख करके, वैसे जब तक हम नहीं रोएंगे भगवान के लिए तब तक बात नहीं बनेगी। तो शिला लोकनाथ गोस्वामी कैसे भगवान के प्रेम में आतुर थे, वो बस रो रहे थे कि कब कब मुझे चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। अब महाप्रभु नहीं मिले तो रूप सनातन गोस्वामी कब मिलेंगे, वो भी नहीं मिल रहे। तो फिर रूप सनातन गोस्वामी एक आकाशवाणी होती है ना, कि हम जल्दी ही आपको मिलेंगे, है ना? आप चिंता मत कीजिए। तो इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी अपना भजन करते थे। फिर आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन वृंदावन में से हम दिल्ली से जाते हैं तो एक बीच में छटा करके एक छोटा स्टेशन आता है। तो छता करके वहाँ पे एक गाँव है। तो उस छता गाँव के पास एक उमाराव करके जिला है ना, छोटा सा। वहीं पे किशोरी कुंड के पास बैठकर लोकनाथ गोस्वामी भजन करते थे पहले। तो वहाँ भजन करते करते उनकी काफ़ी इच्छा होती थी कि वो विग्रह सेवा करें। और उनका बहुत ज़्यादा हार्ट ऐसा सेपरेशन में ही रहता था महाप्रभु से। वो रेस्टलेस रहते थे हमेशा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बता रहे हैं कि आग में कूद जाऊँ या पत्थर पे सर मारूँ, महाप्रभु के बिना विरह में मैं क्या करूँ। तो यही सोचते रहते थे। तो उनकी विग्रह सेवा की लालसा हुई तो एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आए और बिल्कुल छोटे से विग्रह उनको दे दिए और बोले कि ये आपके लिए हैं, इनकी सेवा कीजिए। और इनका नाम राधा विनोदी लाल है। नामकरण भी कर दिया कि आपके लिए मैं विग्रह लेके आया हूँ, ये राधा विनोदी लाल है। और ऐसे देती जैसे ऐसे, मतलब ऐसे बैठे थे तो इधर से दिए, है ना? तो देखने लगे, ऐसे ही देखे और यहाँ देखा तो अंतर ध्यान, है ना, जो व्यक्ति था। तो अब वो सोचने लग गई ये क्या हुआ, है ना? ये कौन व्यक्ति था जो मुझे अचानक से इस प्रकार ये छोटे से डेटीज दे गया, नाम भी बता दिया कि राधा विनोद है, और गायब हो गया। कौन था ये? तो फिर रेस्टलेस हो गए। फिर तेज तेज हरी हरी हा निताई हा गौरांगा, इस प्रकार से उच्चारण करने लगे। और फिर उन्हें राधा विनोद लाल से ही मैनिफेस्ट होके भगवान कहते हैं हंस के, है ना, कि तुम क्यों इधर इधर ढूंढ रहे हो, है ना? मैं ही था साक्षात, है ना? मैंने देखा कि आपकी कितनी लालसा थी मेरी सेवा करने की, तो मैं खुद आ गया आपके पास। इसलिए मैं उस दिन भी कह रहा था ना कि कई भक्तों का ऐसा मानना है ना, और ये उचित भी है कि जब विग्रह आते हैं तो वो खुद आते हैं, है ना? विग्रहों को एटलीस्ट खरीदा नहीं जा सकता, है ना? खरीदा जा सकता है तो सिर्फ अपने प्रेम से, है ना? लेकिन लक्ष्मी दे करके विग्रहों को नहीं खरीदा जा सकता कि हम घर में लड्डू गोपाल जी ले आएंगे, है ना, या कोई भी विग्रह ले आएंगे और उनकी सेवा करने लग जाएंगे। इसलिए हमें कम से कम अगर लाने भी हो तो अपने पहले गुरु से पूछना चाहिए, है ना? जो भी हमारी इमीडिएट अथॉरिटीज हैं, तो हमें पहले अपने वैष्णव जनों से, साधु जन से, गुरुजन से आज्ञा लेनी चाहिए कि क्या मैं लायक हूँ, है ना? और अगर विग्रह स्वयं आ जाए तो खैर इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि वो
स्वयं स्फुरित हो जाएँ, जैसे श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए हुए थे, है ना? और लोकनाथ गोस्वामी के भी स्वयं ही हुए थे, क्योंकि राधा विनोदी लाल अपने आप ही आए थे, और राधा रमण जी भी अपने आप आए थे। तो हमारी खैर इतनी हैसियत तो नहीं है ना, कि हमारा इतना भजन हो कि भगवान खुद स्फुरित हो जाएँ। लेकिन हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? कि विग्रहों को सिर्फ़ और सिर्फ़ राधा श्याम सुंदर को सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम से खरीदा जा सकता है ना? तो इसीलिए अगर वो खुद आएँ, अगर वो खुद हमारी सेवा स्वीकार करें, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए हमारे सभी जितने भी आचार्य हैं, जितने बड़े-बड़े महाजन हैं, तो उनके पास भगवान खुद ही आ जाते हैं उनकी सेवा देख कर के, क्योंकि जैसे मैं शायद परसों वाली क्लास में भी कह रहा था, या पता नहीं मैं किन्हीं भक्त को बता रहा था कि अम, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंग बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और प्रहलाद महाराज ने 9 अंग बताए हैं। उन 9 अंग में भी उन्होंने विग्रह सेवा की बात करी है, और जो 64 अंग श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बताए हैं, उसमें भी कट कट के वो 5 महाअंग बताए हैं, और उन 5 में भी एक है कि विग्रह सेवा। तो ये विग्रह सेवा श्रील प्रभुपाद भी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, है ना? तो ये विग्रह सेवा एक ऐसी चीज है कि इसको करके कोई व्यक्ति अपने हृदय में भगवत प्रेम उजागर कर सकता है ना? श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि जो जितना सुंदर तरीके से विग्रहों को सजाता है, उतना ज्यादा उसका हार्ट प्योर होता जाता है, उतना ज्यादा उसके हृदय के मैल धुलते जाते हैं, और वो उतना साधु बन जाता है ना? उतना ज्यादा उसके हृदय में भगवत प्रेम आ जाता है। हालाँकि इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? जैसे अभी के समय में ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर सब लोग, ऐसा कई हमारे गुरुजन बताते हैं कि अगर सब लोग अपने घर में विग्रह रख लेंगे, तो मंदिर के विग्रहों की सेवा कौन करेगा? इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक ऐसा कोटेशन भी है कि जितने भी ब्रह्मचारीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो संकीर्तन पे जाएँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएँ, और जितने भी गृहस्थ हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे गृहस्थ, लेकिन वो जो गृहस्थ हैं, वो लोग मंदिर में आकर के और मंदिर के विग्रहों की सेवा करें। क्योंकि अगर सब लोग अपने घर पे विग्रह रख लेंगे, तो गुरु जी के विग्रह की सेवा कौन करेगा, है ना? तो इसलिए जो मंदिर के विग्रह हैं, उनको प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए, और सबके घर में विग्रह होंगे तो जन्माष्टमी पे, राधा अष्टमी पे, बलराम पूर्णिमा पे फिर बोलेंगे कि घर में अभिषेक करेंगे, उस चक्कर में मंदिर नहीं जाएंगे, तो भक्तों का संग भी रह जाएगा, है ना? तो इसलिए ये सब सोच समझ के विग्रह हमें लेने चाहिए, है ना? तो यस, लेकिन ये ज़रूर बात है ना? यहाँ पे अभी पर्सनल विग्रह और मंदिर के विग्रह की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि विग्रह सेवा अपने आप में कितनी ज़्यादा ग्लोरियस है ना? कि सिर्फ विग्रह सेवा करने मात्र से कोई भगवान के प्रति प्रेम अर्जित कर सकता है, क्योंकि भगवान विग्रह स्वरूप में हमारी सेवा एक्सेप्ट करते, डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते भगवान को, इसलिए भगवान वो विग्रह का स्वरूप लेते हैं, और वो विग्रह को एक विग्रह सेवा इस प्रकार से, जैसे घर में कोई बालक होता है और उस बालक की सेवा करी जाती है, तो विग्रह भी एक बालक के समान है। तो हमारे बच्चे हैं, है ना? जैसे हमारे वृंदावन के डिवोटी कह रहे थे कि कृष्णा बलराम इज योर बेबीज एंड यू आर कृष्णा बलराम बेबीज। तो आप कृष्णा बलराम की विग्रह सेवा, मतलब उनको प्यार दीजिए बच्चों की तरह, और जब आप बच्चे बन जाएंगे तो वो आपकी सेवा करेंगे, है ना? तो जब उनकी बारी है तो वो बच्चे, और जब हमारी बारी है तो हम बच्चे, है ना? तो हमारे लिए तो यही है कि कृष्णा बलराम या जो भी विग्रह है ना? तो अब उनसे जो जो भाव हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनकी सेवा तो इसी प्रकार से की जाती है कि अ, बच्चे के भावना में, है ना? कि वो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, है ना? तो उनकी उसी प्रकार से टेक केयर करी जाए। जैसे शायद किसी ने श्रील राधा गोविंद महाराज से पूछा था कि घर पे रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए कोई किस प्रकार से भगवत प्राप्ति करे, तो महाराज कहते बहुत आसान है ना? कि जो विग्रह है ना? अगर आप घूमने जा रहे हो, तो उनकी भी रथ यात्रा हो जाए, डोल यात्रा हो जाए, या शोभा यात्रा हो जाए। अब डोल यात्रा शायद आप में से कई भक्तों को पता नहीं होगा, है ना? ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे अभी 6-7 भक्त जुड़े हुए हैं, सबके पास अलग-अलग जगन्नाथ जी हैं, तो सब अपने-अपने जगन्नाथ जी को साथ में मिलाने लाए हैं। इसको डोल यात्रा कहते हैं, ये एक गौड़ीय फेस्टिवल है। तो ये भी कर सकते हैं, है ना? शोभा यात्रा हो जाए, रथ यात्रा हो जाए, इतने सारे त्योहार हैं, नगर संकीर्तन हो जाए, उनको भी ले जाएँ साथ में गौर निताई को, है ना? उनको तो घूमना पसंद ही है ना? वो तो वैसे भी नगर संकीर्तन करने वाले ही भगवान हैं, नृत्य करने वाले, है ना? और अ, तो इस प्रकार विग्रह सेवा से, है ना, भगवान के प्रति प्रेम उजागर होता है, लेकिन सिर्फ विग्रह सेवा से नहीं होगा, है ना? ये एक अंग है भक्ति का, इसको बाकी सबके साथ अलाइन करना पड़ेगा। लेकिन जो 64 अंग बताए थे, उसमें से जो 5 महाअंग बताए हैं, और इसमें से ये जो एक है ना विग्रह सेवा, तो ये जो 5 महाअंग है, इसमें से कहते हैं कि अगर कोई एक को भी पकड़ ले और अच्छे से फॉलो करे, तो वो सभी सिद्धि अटेन कर सकता है ना? तो यस, तो विग्रह सेवा को भी, जिनके पास विग्रह है ना, तो उनका अच्छे से ध्यान रखिए, उनको सुंदर सुंदर सजाइए, उनका अच्छे से ध्यान रखिए,
ये ना हो कि है ना मंदिर में जाले लग रहे हो ना, और सही से ना हो, है ना। जैसे हम बड़े में भूत बंगला बना रखा है डिवोटीज का, है ना, मंदिर कम लग रहा है, वो भूत बंगला ज्यादा लग रहा है ना। वहाँ कहीं पे घी के निशान हो रहे हैं, कहीं दूध दही के, है ना, कहीं पानी गिरा रखा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो विग्रह सेवा के साथ ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने भी मतलब पर्सनली अनुभव किया है ना, कि जब विग्रह सेवा जितना सुंदर उनको सजाते हैं, उतना ज़्यादा हरिनाम भी और अच्छे से हो पाता है ना। क्योंकि आप ही करके देख सकते हैं जिनके पास हैं, और नहीं है तो फोटोज को भी सर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। श्रीमद् भागवतम में 11 चीजें बताई गई हैं, भगवान के चित्र, भगवान के ड्राइंग, है ना, भगवान के विग्रह, तो ऐसे अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार शिला लोकनाथ गोस्वामी को भी राधा विनोदी लाल खुद ही भगवान मैनिफेस्ट हो गए थे उनके लिए। अभी ये विग्रह वैसे जयपुर में है ना, बहुत सुंदर विग्रह है, छोटे से विग्रह हैं। और वो छोटे से विग्रह थे, उनके पास कोई कुटिया वगैरह तो थी नहीं, कोई ऑल्टर भी नहीं था। तो इसलिए वो क्या करते थे कि अपनी ही वो जो संन्यास चादर होती है, एक चादर को गले में लपेट लेते थे, और उसी में राधा विनोदी लाल को बिठा देते थे, बोलते झूलते रहो, है ना, इसी में मैं चलूंगा तो आप चलोगे, मैं बैठूंगा तो आप बैठोगे। तो राधा विनोदी लाल को ऐसे अपने चादर में लपेट लेते थे। और उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, वृंदावन में हर तरफ जंगल था, कुछ भी नहीं था। तो वहीं पे वो किशोरी कुंड के पास कुछ लोटसेस होते थे, तो कमल का पत्ता लेकर के उसका पानी झाड़कर, वैसे भी पानी तो उस पर टिकता नहीं है, तो पानी की बूंदे झाड़ करके, और फिर उससे राधा विनोदी लाल को हवा करते थे। एक पत्थर की शिला पर उनको बिठा करके प्यार से, और फिर उसके उससे ऐसे ऐसे हवा करते थे वो कमल के पत्ते से। और थोड़ी जैसे ये वाला मौसम आया अभी, उमस वाला, है ना, तो भगवान की वैसे ये प्रकृति इतनी सुंदर है कि ये जो मौसम आता है अभी जुलाई अगस्त का, है ना, इसमें ये जो पसीना निकलता है ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है ना। क्योंकि भगवान ने वो नेचर को, प्रकृति को बनाया ही ऐसे है, तो हर चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, गर्मी भी, सर्दी भी, वर्षा भी, और उमस भी, है ना। तो महाराज जी कह रहे थे कि कई लोग होते हैं वो पैसे दे करके स्टीम बाथ लेने जाते हैं, है ना, पर इसकी क्या जरूरत है, भगवान ने नेचुरल व्यवस्था कर रखी है स्टीम बाथ की, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा मौसम होता है कि बारिश हो रही है लेकिन हवा नहीं चल रही, है ना, और उसका कूलर भी काम नहीं करेगा, सिर्फ एसी से चलेगा। और फिर उसमें पूरे पूरे दिन एसी में बैठे हैं, फिर बोल रहे बीमार क्यों पड़ रहे हैं, है ना, पड़ेंगे क्योंकि भगवान की प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो यही होगा, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को वॉलंटरली थोड़ी तपस्या में लगाएं, है ना, भक्ति के लिए भी। तो अब ये जैसे उमस का मौसम आया, अब क्या करें, है ना, तो शिला लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि क्या करा जाए, है ना, भगवान को भी गर्मी लग रही होगी। तो दो ऑप्शन है ना, जैसे महाराज कहते कि या तो खुद हिलो, है ना, या किसी चीज को हिलाओ, तो किसी चीज को हिलाएंगे तो पंखा बन जाएगा, और या फिर खुद हिलेंगे, तो खुद हिलने का मतलब है झूला। तो अब झूला कैसे लाए, है ना, कहाँ से बनाए। तो उन्होंने ये करा कि वो चादर लेकर के एक पेड़ के ऊपर बांध दिया दोनों तरफ से, और उसमें राधा विनोदी लाल को बिठाकर और ऐसे ऐसे झुला रहे हैं, है ना। अब वो अपने आप ही राधा विनोदी लाल उसमें झूले जा रहे हैं। और एक बार शिला लोकनाथ गोस्वामी अ, राधा विनोदी लाल के सामने उनका श्रृंगार किया सुबह, और सेवक को बोला था कि तुम थोड़ा इंग्रेडिएंट्स रेडी रखना, मैं खुद भोग बनाऊंगा आज राधा विनोदी लाल के लिए। तो सर्वेंट ने बोला ठीक है गुरुदेव। तो यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोदी लाल के सामने उनका श्रृंगार किया, उनको फूल ऑफर किया, अगरबत्ती ऑफर किया, इंसेंस स्टिक वगैरह सब कुछ। और इतने सुंदर लग रहे थे राधा विनोदी लाल के, लोकनाथ गोस्वामी उनका ऐसे निहारे जा रहे बैठ करके। और पूरे पूरे दिन, है ना, मतलब सुबह से लेकर शाम हो गई वो उन्हीं के सामने बैठे हुए हैं। फिर जैसे ही थोड़ी संध्या का समय आया, दिन का समय आया, तो उन्हें अचानक होश आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, सुबह से शाम हो गई और मैं इन्हीं को निहारे जा रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो उसके बाद फिर वो जाते हैं और सोचते हैं कि अब भोग तो बना नहीं होगा, अब क्या होगा, मेरे राधा विनोदी लाल क्या खाएंगे। तो अपने सेवक से जाके पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो सेवक बोलते हैं किस बारे में, है ना, भोग तो लग गया, है ना, प्रसाद रेडी है। तो बोलते हैं कि कैसे, पर मैंने तो बनाया नहीं, तुमने बनाया क्या। तो बोलते हैं नहीं मैंने नहीं, आप ही ने तो बनाया था। तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं मैंने बनाया था, मैंने कब बनाया, मैं तो राधा विनोदी लाल के सामने था सुबह से, मैं तो वहां पर उनका भजन कर रहा था, मैंने आखिर कब भोग बनाया। तो कहते कि गुरुदेव आप ही ने तो बनाया था, आप थोड़ा लेट आए थे, पर आप ही ने बनाया, आपने भोग भी लगाया और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद रखा है ना, पता नहीं आप कहाँ चले गए थे, अब प्रसाद पाली थे। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचते कि अरे यार, है ना, राधा विनोदी लाल खुद ही आकर के, खुद ही बना करके, खुद ही भोग लगा करके और यहाँ रख दिया, है ना। क्योंकि भक्त के वश में है भगवान, है ना, तो भगवान अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा तो ये भी नहीं खाएगा, है ना, इसीलिए कम से कम इसका जुगाड़ करना पड़ेगा।
और ये तो मैं आपको है ना मतलब कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ, और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि भगवान आपको कभी भूखा नहीं छोड़ेंगे। और ये उसका सही है। ये तो अपने है ना कभी और बताएंगे, पर हम अभी अपने रिसेंट एग्जाम्पल से भी ऐसा बता सकते हैं है ना कि भगवान आपको कभी भूखा नहीं छोड़ेंगे। खासकर अगर आप मतलब भक्ति नहीं करते तो भी नहीं छोड़ेंगे वैसे तो, अगर आपको विश्वास है, इतना सा भी विश्वास है। लेकिन अगर आप भक्त हो फिर तो भूल जाओ है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवान आपको भूखा छोड़े। हो सकता है थोड़ा 1 घंटे का 2 घंटा हो जाए, और उस टाइम भी एक एक बहुत अलग चीज होती है, जैसे कभी कभार कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि प्रसाद नहीं मिल रहा। तो मैंने ऐसा देखा है ना, जैसे मेरे जैसे जो बीमार लोग होते हैं कई बार है ना, वो भी उनको कुछ पता ही नहीं लगता कि मुझे भूख लग रही है कि नहीं लग रही है ना ऐसी सिचुएशन में। और फिर भगवान थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था चाहे लेट करते हैं पर कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शिला लोकनाथ गोस्वामी तो फिर लीला मंजरी है साक्षात कृष्ण लीला में, और इन्हीं को भगवान खुद ही आकर के ऐसे प्रसाद ऑफर करते हैं है ना। और ऐसे भी एक कथा आती है कि श्रील लोकनाथ गोस्वामी एक बार इसी प्रकार भगवान को निहार रहे थे बैठकर, और निहारते निहारते उनको उन्हीं श्री राधा विनोदी लाल में से महाप्रभु के दर्शन होते हैं, गौर राय के दर्शन होते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं है ना, साक्षात वही है श्री चैतन्य महाप्रभु, साक्षात राधा श्याम सुंदर ही हैं। तो उनको उन्हीं में से महाप्रभु के दर्शन होते हैं, और फिर महाप्रभु सपने में आकर उनको अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो एक ही है ना। हालांकि लोकनाथ गोस्वामी सब जानते हैं, और ये सब सुन करके सब देख करके शिला लोकनाथ गोस्वामी को और ज्यादा विरह आता है, और ज्यादा अंदर इंटेंस फॉर्म बढ़ता जाता है ना, क्योंकि ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि कोई सोचे कि अनर्थ निवृत्ति पार करके रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम है ना, इवन हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक भी बताया कि भाव के स्तर से भी आपका फॉल डाउन हो सकता है ना। दैट इज अ रेयर केस, बट भाव के स्तर से भी हो सकता है ना। आई गेस बिल्व मंगल ठाकुर का भाव के स्तर से हुआ था है ना। और मैं एक डिवोटी है हमारे वृंदावन में काफी सीनियर, तो हिज ग्रेस मुकुंद दत्ता प्रभु जी, तो वो भी बता रहे थे कि भाव के स्तर पे पहुंचने के बाद भी, या इवन जैसे ऐसा होता है कि हम गोलोक वृंदावन जाने से पहले किसी ऐसे वर्ल्ड में, ऐसे यूनिवर्स में जाते हैं जहाँ भगवान अभी लीला कर रहे हैं, जिसको अप्राकृत वृंदावन कहते हैं। इवन वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाने पर भी हमारे मन में कुछ कुछ चीजें रह सकती हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें रह सकती है जो कि इस मटेरियल जगत की हैं है ना, इस भौतिक जगत की हैं। तो लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे एकदम नीला आसमान है, एकदम खुला आसमान है, इसमें एकदम छोटे छोटे नेग्लिजिबल अमाउंट में सफेद सफेद बादल नहीं होते, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कि दिख भी रहे और नहीं भी दिख रहे। तो वैसे तो इस प्रकार हमारे मन में कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ अनर्थ रह जाते हैं, लेकिन वो अपराकृत वृंदावन में वहां पे रह के मिटा दिए जाते हैं, लेकिन तब तक भी रहते हैं। तो सोचिए कि हमारी क्या स्थिति है, क्या हमारी हालत है ना। तो शिला लोकनाथ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि हम ये सोचे कि अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्रेम के स्तर पे पहुंचने के बाद वहीं अटक जाएगी गाड़ी है ना। अब 100% हो गया, अब तुम्हें और आगे नहीं जाना। भक्ति में ऐसे कभी नहीं होता है ना। भक्ति बढ़ती जाती 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 है ना, डॉट 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 और बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है कभी भी है ना। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता कि भक्ति यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है ना। वो नित्य नवीन है ना, हमेशा बढ़ती ही जाती है भक्ति। तो इसलिए शिला लोकनाथ गोस्वामी की हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे विरह है ना, उनके इंटेंस ग्रीड भगवान को पाने के लिए, और उनका प्रेम वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था है ना। ऐसा कोई समय नहीं होता कि वो एक जगह आकर टिक जाए, तो नॉन स्टॉप चलता रहता है, चलता रहता है ना। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को ये विग्रह मिले, और बाद में फिर शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का अपीयरेंस हुआ ना। और शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का हम सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु जब एक नदी के पास से गुजर रहे थे, शायद रामकेली के पास में से, तो वहां पे जाके महाप्रभु पद्मा नदी के पास जाके चिल्लाने लग गए, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। और नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि महाप्रभु किसको पुकार रहे हैं, लगता है कि कोई बहुत हाई क्लास डिवोटी आने वाले हैं महाप्रभु के, और लगता है महाप्रभु उन्हें पुकार रहे हैं। यहाँ तो आसपास कोई नरोत्तम नहीं है, किस नरोत्तम नरोत्तम को पुकार रहे हैं। तो सभी यहाँ पे जितने वैष्णव उपस्थित होते हैं वो भी सोचते कि महाप्रभु किस नरोत्तम को पुकार रहे हैं। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि जल्दी ही यहाँ पर एक भक्त आएंगे है ना, बहुत बड़े हाई क्लास डिवोटी आएंगे मेरे, और उनका नाम होगा नरोत्तम। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का प्रकट प्रकट होते ठाकुर महाशय ना। और ये तीन स्टूडेंट शिला जीव गोस्वामी पाद के श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, तो ये तीनों ही
ऐसा बताया जाता है कि महाप्रभु, निताई और अद्वैत आचार्य के ही मैनिफेस्टेशन है ये तीनों, ना, मतलब रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रकार से फिर नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, हम अभी खैर हम उनकी कथा नहीं कर रहे डिस्कस, लेकिन बचपन से ही वो महाप्रभु के विरह में तड़पते थे, है ना। तो शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जब बच्चे थे, मतलब लाइक छोटे बच्चे थे, है ना, ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो उस टाइम पे कृष्णदास करके वहाँ पर एक भक्त रहते थे वहीं पे, है ना, उनके गांव में, खेतुरी ग्राम में। तो वो रोज आकर के नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाते थे। और फिर महाप्रभु की कथा सुनाते सुनाते एक दिन उन्होंने उनको श्रीनिवास आचार्य की कथा सुना दी, है ना, कि श्रीनिवास आचार्य हैं, उनको भगवान से अत्यंत लगाव है, बहुत प्रेम है। और जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्रीनिवास आचार्य का नाम सुनते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, वो जमीन पर रोल होने लग जाते हैं, वो पगला जाते हैं कि श्रीनिवास आचार्य, कब मेरे को श्रीनिवास आचार्य का संग मिलेगा। तो इस भजन में भी वो कहते हैं, है ना, कोथा गेले वो आचार्य ठाकुर, है ना, हे नो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो यहाँ पे वो अद्वैत आचार्य की बात नहीं कर रहे, हैं ना। अद्वैत आचार्य तो कब के डिसअपियर हो चुके थे, क्योंकि ये तो बाद में सेकेंड जनरेशन आई थी, है ना। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय यहाँ पे अद्वैत आचार्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनसे वो श्रीनिवास आचार्य के बारे में सुनते थे और बस उनके हृदय में उत्कंठा होती थी कि कब वो मिलेंगे उनसे। फिर बाद में नरोत्तम दास ठाकुर महाशय पद्मा नदी में गए थे और उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने जो उनके लिए प्रेम धन रखा हुआ था वो उन्हें मिलता है। फिर वो वृंदावन जाते हैं, लंबी कहानी है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और फिर वहां जाके नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को शिलाजीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि महाप्रभु ने आपके लिए ऑलरेडी रख रखे हैं, है ना, शिला लोकनाथ गोस्वामी आपको दीक्षा देंगे। और वो लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी ने ये वचन धारण कर रखा था कि मैं आजीवन किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, है ना। और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तो राजकुमार थे, कोई नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं थे। और वो जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी से, कहते हैं कि गुरुदेव मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। और लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, है ना, मैं किसी राजकुमार राजकुमार को दीक्षा नहीं देता, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी उनको स्वीकार नहीं करते। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर महाशय सोचते अब मैं क्या करूं, है ना, क्योंकि गुरु के पास कई सारे शिष्य हो सकते हैं, लेकिन शिष्य के पास तो सिर्फ गुरुदेव है ना, लेकिन ये सिर्फ भक्त लोग ही समझ सकते हैं। वरना जो ऐसा समझते हैं कि गुरु बनाना सिर्फ एक फैशन है, तो ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो कोई और, है ना। लेकिन भक्त जनों के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए वो सोचते हैं मैं क्या करूँ, मैं किस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी को प्रसन्न करूँ। तो फिर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय उनका मल साफ करते हैं रोज रोज जा करके, है ना। तो ये सब हमने कथा डिस्कस करी हुई है कि किस प्रकार से वो अ, शिला लोकनाथ गोस्वामी का मल साफ क्या करते थे। और लोकनाथ गोस्वामी जब डेली आकर के देखते हैं कि एक बार अंधेरे में जाके कि और कोई नहीं, नरोत्तम है। और फिर वो शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। और ये जो नाम के आगे लास्ट में महाशय लगता है, ये टाइटल उन्हें शिला जीव गोस्वामी पाद ने दिया था, है ना। और ये कोई ऐरा गैरा टाइटल नहीं है कि किसी के भी नाम के आगे लगा दे, है ना। तो ये महाशय मतलब महाशय, है ना, तो इसलिए बहुत बड़ा टाइटल है जो कि उनको शिला जीव गोस्वामी पाद ने दिया था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने, है ना, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लोकनाथ गोस्वामी से आके बोला था कि मैं चैतन्य चरितमृत लिखना चाहता हूँ, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं लिखूं। और आप भी मुझे प्लीज बताइए कि मैं क्या लिखूं, है ना, क्योंकि वो तो महाप्रभु के साथ बचपन से रहे हैं, तो आप भी एक दो प्यार बताइए प्लीज। तो लोकनाथ गोस्वामी उनको पूरा परमिशन देते हैं और उनको पूरा आशीर्वाद देते हैं कि आप जरूर चैतन्य चरितमृत लिखिए। पर वो एक और आदेश देते हैं कि उसमें मेरा नाम मत मेंशन करना, है ना, ये मत बताना कि मैंने बोला है। तो ये एक वैष्णवों का आचरण होता है। तो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी और शिला लोकनाथ गोस्वामी दोनों ही कहते हैं कि हम आपको प्यार बताएंगे पर हमारा नाम कहीं मेंशन मत करना। तो ये रीजन है कि शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी, वो तो कवि थे, लेकिन उन्होंने भी कहीं पर लोकनाथ गोस्वामी का नाम मेंशन नहीं किया। एक दो जगह किया है, जैसे लोकनाथ लोकेरा जीवाना, है ना। तो जो हम रोज सुबह गुरु पूजा दोहराते हैं वो भी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय द्वारा रचित है। तो उसमें ही आता है लोकनाथ लोके रजीवाना, है ना। तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी का नाम लेकिन हर जगह मेंशन नहीं करा है। और कुछ कुछ जगह पे डायरेक्टली करा है, बस एक दो जगह पे, एक और भजन में है मेरे ख्याल उसमें है ना।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, है ना, उसमें भी है। और बाकी जगह पे इनडायरेक्टली किया होगा, लेकिन डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं किया, क्योंकि ये उनका आदेश था उनके गुरु महाराज का। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारे जितने भी वैष्णव आचार्य हैं उनका ये चरित्र हमें सुनना चाहिए, है ना, कि किस प्रकार उन्होंने भजन किया, किस प्रकार उनका आचरण था, किस प्रकार उनका अन्य वैष्णवों के साथ व्यवहार था, है ना। जैसे अभी हम तिरस्कृतः विप्रलब्धः क्षिप्ता शप्ता हता अभी वो भागवतम से पढ़ रहे थे, तो निश्चित ही हमारे जो प्रहलाद महाराज और विदुर जी, ये सब जितने भी हुए हैं, ये तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन जो हमारे गौड़ी आचार्य हैं, क्योंकि वो भक्त वेश में आकर के, है ना, और हमें सिखाते हैं, तो उनका हमारे लिए और प्रैक्टिकल है, और हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम वैष्णवों के साथ हमारी डीलिंग्स होनी चाहिए, वैष्णवों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो वो और ज़्यादा उनसे सीखने को मिलता है। तो हम श्रील लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में यही विनती करेंगे और यही श्रद्धांजलि देंगे, है ना, कि हम भी उनके दास अनुदास बन सके और उनसे सीख सकें कि किस प्रकार भगवान के लिए रोया जाता है, और किस प्रकार भगवान की इच्छा अनुसार हम लोग जैसे वो हमें चलाना चाहें, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तो वैसे जैसे भगवान हमें कराना चाहे वैसे हम रह लें, है ना। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, अपना संग प्रदान करने के लिए। इसमें किसी कोई प्रश्न तो होंगे नहीं? इसमें भी है। ये बताइए नारायण जी। तो मुझे आज बहुत अच्छा लेक्चर कौन? लगा हाँ, सच एक में। मिनट। और तो थोड़ा ऑफ कर दो। मैं बोलो बोलो। नारायण प्रभु जी बोल। हाँ प्रभु जी, तो मैं पूछ रहा था कि आपने जैसे बताया कि लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपना नाम लिखने से मना किया ही था कि एक भी जगह मत लिखना, तो फिर भी उन्होंने जैसे एक दो बार कैसे लिख दिया है? प्रभु जी देखिए, वैष्णव लोग तो मना करते ही हैं, है ना। अब ऐसे तो हमें गुरु महाराज बोलेंगे कि मेरा ग्लोरिफिकेशन करो, है ना, या कोई ऐसे गुरुजन बोलेंगे क्या कि मेरा गुणगान करो जा करके, है ना, तो वो तो मना करेंगे ही, अपनी उनकी ह्यूमिलिटी है। लेकिन ताकि संसार उनको जान सके और उनका ग्लोरिफिकेशन हो, क्योंकि ए भेजा त्रिभुवन, है ना, उसी भजन में कह रहे ठाकुर महाशय कि आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है, और उसको और फैलाने के लिए शिष्य का काम है। तो चाहे गुरु मना ही क्यों ना करे, उन्होंने दोनों बात रखी, ना कि गुरु की बात मान के कहीं लिखा भी नहीं, और लिखा तो एक दो जगह लिखा, लेकिन वो भी ऐसे लिखा कि गुरुदेव को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसलिए हमारा काम है, वैष्णव तो बोलेंगे ह्यूमिलिटी में। यही तो बात समझने नारायण प्रभु हमें, कि एक बार से अमरेंद्र प्रभु जी क्लास में कह रहे थे कि हम लोग इतने गिरे हुए हैं, है ना, मेरे जैसे लोग, कि वो लेट करके माला करते हैं। तो फिर माता जी अमरेंद्र प्रभु जी से कहने लगी कि प्रभु जी आप लेट के कैसे माला कर लेते हो, मुझसे तो नहीं होती है। तो अमरेंद्र प्रभु जी कहते नहीं, मैं लेट के माला नहीं करता हूँ, वो मैंने कहने के लिए, समझाने के लिए बोला था, है ना। तो यस नारायण प्रभु कई बार भक्त ऐसा ह्यूमिलिटी में कहते हैं, पर ये हमारा काम है कि हम उनको ग्लोरीफाई करें। पर हाँ, इतना करें कि इससे ना उनको कोई असर पड़े अगर वो मना कर रहे हैं। और वो तो फिर लोकनाथ गोस्वामी थे, हम तो गुरु महाराज को पूरा पूरा ग्लोरीफाई करते हैं। ओके, समझ गया प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता और किसी कोई प्रश्न है, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकनाथ गोस्वामी पाद की जय। जय। शिला